सहयोगी अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, फिलहाल किस तरह की? बेशक ज्योति, जैसा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने जिस अंदाज के लिए जानी जाती है, जिसको लेकर के इस तरह का मुंबई में एक तांडव कह सकते हैं, उसका उत्पात मचा कर रखा है। आज मनसे प्रमुख जो है राज ठाकरे, उनके घर पे इसी मुद्दे को लेकर बैठक होने वाली है और इस बैठक में महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक होगी। खुद राज ठाकरे पूरी रणनीति पर इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि चेतावनी दी गई है कल यानी 12 फरवरी को महाराष्ट्र भर में बड़े आंदोलन की, रास्ता रोको आंदोलन की। ऐसे में पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है, मुंबई पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। जो छुट्टियां थी उनको भी रद्द कर दी पुलिस कर्मियों की, ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए और मन से जो है अपने उस जो मंशा है उसमें कामयाब ना होने पाए। क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह बात करें, राज ठाकरे की इससे पहले भी उत्तर भारतीयों को लेकर जो उन्होंने उत्पात मचाया था, जगह जगह तोड़फोड़, टैक्सियों में आगजनी करी थी, ऑटो रिक्शा चालकों को मारा था। उसके बाद अब ये दूसरा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव आने को है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव को भी वक्त दूर नहीं है। तो ऐसे में शिवसेना का जो हथकंडा कहा जाता था, शिवसेना का मुद्दा कहा जाता था, इस तरह का वो राज ठाकरे ने हथिया लिया है। इसके बाद इस तरह की चेतावनी देकर, हालांकि मामला जो है ज्योति आम जनता से भी जुड़ा हुआ है, इस वजह से सरकार भी इस पर ज़्यादा कोई बयानबाजी करने से कतरा रही है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस, वो भी देख रही है कि अगर वो सख्ती करती है, राज पर कोई कड़ी कार्रवाई करती है तो उसका गलत परिणाम होगा। चुनाव भी आने वाले हैं, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 149 की धारा लगाई गई है, कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है कि जो कार्यकर्ता हैं वो मनसे कार्यालय के पास ज़्यादा की तादाद में इकट्ठा होंगे या फिर अगर उपद्रव करते हैं, हिंसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल 12 फरवरी भी आने को है और आज राष्ट्र के घर पे बैठक भी है, मीटिंग भी होने वाली है। तो जो किस तरह का निर्णय निकलता है, कल की क्या तैयारियां होती हैं, किस तरह क्या आंदोलन किया जाएगा, लेकिन इस तस्वीर से इनकार नहीं किया जा सकता ज्योति कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जब भी आंदोलन की चेतावनी दी है, एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, उत्पात हुआ है, लोगों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। अब देखना ये होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए, खास करके प्रशासन के लिए भी, कि कल के उपद्रव को लेकर के रास्ता रोको आंदोलन के लिए के पुलिस बिल्कुल तो देखने वाली बात रहेगी कि एमएनएस की अब क्या रणनीति बनती है। रास्ता रोको आंदोलन करने का मन बना चुके हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बने रहिए अब्बास आप हमारे साथ। वहीं शिवसेना के राज ठाकरे को और उनकी पार्टी के टोल नाके को लेकर चलाए जा रहे अभियान को भाषणबाजी और नौटंकी करार दे रहा है। शिवसेना ने इसके साथ ही सामना में संपादकीय के जरिए एमएनएस के साथ ही करते रहे, शिवसेना के साथ मिलकर करते रहे। लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो शिवसेना कभी इन मुद्दों पर लड़ा करती थी, चाहे टोल टैक्स का मामला हो या फिर उत्तर भारतीयों का मामला हो। इन मुद्दों को अब राज ने चुनाव से पहले हथिया लिया। ऐसे में शिवसेना के पास अब शायद वो मुद्दा नहीं बचा है जिसको शिवसेना आने वाले चुनाव में इस्तेमाल कर सकती थी। लिहाजा अब राज पर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि शिवसेना की तरफ से की जा रही है, जैसा कि सामना में संपादकीय में आज किया गया है। लेकिन शिवसेना ने ये भी सरकार को भी को जो अपने हथकंडे पर लिया है। शिवसेना ने साफ किया है कि जिस तरह सरकार जो है और कांग्रेस या एनसीपी इस तरह राज को खुला, जिस एक तरह से कह सकते निमंत्रण दे रही है करने का, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिलहाल ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कभी शिवसेना महाराष्ट्र के वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन चुनाव नजदीक है और राज ठाकरे ने इन मुद्दों को हथिया लिया है और खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से खींचतान मुद्दों को लेकर एमएनएस और शिवसेना में दिखाई दे रही है, शिवसेना का आरोप है कि उसके मुद्दे एमएनएस ने हाईजैक कर लिए हैं। और क्या अब एमएनएस की ये कोशिश है कि इन मुद्दों को इतने अपनेपन से उठाया जाए, इतना जोर शोर से उठाया जाए कि उसके नाम ही ये कॉपीराइट हो जाए? बेशक ज्योति, शायद ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह शिवसेना की तरफ से साफ नहीं की गई है, लेकिन जो आम जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको सर्वप्रथम राज ठाकरे ने शिवसेना से हथियाया है। लेकिन इससे पहले भी शिवसेना के नेता ये बयानबाजी करते रहे कि कभी ये मुद्दा शिवसेना का हुआ करता था, लेकिन उससे पहले राज ने इस समीकरण को अपना लिया है। चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि शिवसेना जिस
तरह बयानबाजी कर रही है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जो वोट बैंक को शिवसेना की तरफ घसीट सके, उसको लेकर के राष्ट्र को किनारे करने की कोशिश करे। क्योंकि चुनाव नजदीक के अहम मुद्दे हैं। अब शिवसेना इसी तलाश में है कि वो कौन सा मुद्दा है जो वो लेकर के आम जनता के बीच में जाए, महाराष्ट्र में एक आंदोलन के रूप में उसको स्थापित कर सके। उसके बाद जो वोट है आने वाले लोकसभा चुनाव में वो शिवसेना के पक्ष में जा सके। लेकिन शायद अब शिवसेना के पास ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो सिर्फ राज ठाकरे पर बयानबाजी कर रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा उठाया है। सरकार इस पर असमंजस में है कि बिल्कुल, का तो जो मामला बयानबाजी है का दौर जारी है और मुद्दा ये किसका रहेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन राज ठाकरे ने मन बना लिया है इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने के लिए और रास्ता रोको आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इसे महाराष्ट्र सरकार किस तरह से लेगी, किस तरह से अब गिरफ्तारी के लिए अग्रसर होगी राज्य सरकार, किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद होगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्द।